देश की सियासत हो या वैश्विक बदलाव की आहट, हर जरूरी सवाल पर उठेंगी निर्भीक आवाज, तथ्यों के साथ, बिना झुकाव, बस सच की होगी बात। ये है पीओवी। देखे मिरर मीडिया पर हर शनिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का स्पेशल शो पीओवी, जहां हर खबर पर हमारा नजरिया होता है बिल्कुल साफ, सटीक और निष्पक्ष। एक ऐसे मंच पर जो आवाज को पहचान देता है, जो सच्चाई की रोशनी फैलाता है। मैं हूं सुचिस्मिता और आज का दिन 16 नवंबर कोई साधारण दिन नहीं। आज है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रेस, हमारी मीडिया लोकतंत्र का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसका चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ है। भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के सम्मान में मनाया जाने वाला यह दिन हमें प्रेस की आजादी और उनकी जिम्मेदारी पर चिंतन करने का मौका देता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, वहां जहां कलम सिर्फ स्याही नहीं, क्रांति की आग उगलती थी। क्या आप जानते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था बंगाल गैजेट। लेकिन सही मायने में भारतीय प्रेस ने अपनी शक्ति तब दिखाई जब वह स्वतंत्रता संग्राम का हथियार बनी। लोकमान्य तिलक का केसरी, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, राजा राम मोहन रॉय का संवाद कौमुदी, ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये आजादी के लिए लड़ते हुए हर भारतीय की आवाज थे। आज जब हम एक बटन दबाते ही सारी खबरें पाते हैं, तो सोचिए उस दौर में सेंसरशिप और अंग्रेजों के खतरे के बावजूद सच्चाई छापने वाले उन संपादकों का साहस कितना बड़ा रहा होगा। प्रेस की यह विरासत हमें बताती है कि प्रेस की आजादी हमारे संविधान बनने से पहले ही हमारी रगों में दौड़ती थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, संविधान। क्या हमारे संविधान में प्रेस की आजादी, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, शब्द कहीं भी लिखा हुआ है? जवाब है नहीं। और यही सबसे मजेदार बात है। प्रेस की आजादी हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में निहित है। यह अनुच्छेद हमें देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारा सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि प्रेस की आजादी इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विस्तारित रूप है। यानी अगर मैं अपनी बात कह सकती हूं, तो प्रेस भी देश की बात कह सकता है। अब बात कर लेते हैं एक केस स्टडी की। मौलिक अधिकार पर यह केस स्टडी है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 की केस। यह केस प्रेस की आजादी का आधार स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए प्रेस की आजादी अनिवार्य है। लेकिन आजादी का मतलब अराजकता नहीं होता। इसलिए अनुच्छेद 19 के भाग 2 में हमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए जाते हैं। प्रेस की आजादी भी इन सीमाओं के अधीन है और कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित सीमाओं को पार नहीं कर सकती, जिसमें से पहला है देश की संप्रभुता और अखंडता, जिसे हम कहते हैं सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरा है मान हानि यानी डिफेमेशन। चौथा है न्यायालय की अवमानना, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 1980 के दशक में प्रेस यानी अखबार और कुछ पत्रिकाएं ही प्रेस कहलाती थी। आज प्रेस का मतलब क्या है? प्रिंट, टीवी और अब तो डिजिटल मीडिया। डिजिटल क्रांति ने प्रेस को सुपर पावर तो दी, लेकिन इसका सबसे बड़ा खेल बदला सोशल मीडिया ने। आज हर नागरिक कैमरा और फोन के साथ एक रिपोर्टर बन चुका है। इसे हम सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। एक्स यानी ट्विटर,
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खबरें बड़े मीडिया हाउस तक पहुंचने से पहले वायरल हो जाती हैं। यह प्रेस को लोकतांत्रिक बनाता है, यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार भी है। इसमें पहली चुनौती है फेक न्यूज और दूसरी है पोलराइजेशन। फेक न्यूज यानी सोशल मीडिया के कारणों से जो झूठ फैलता है, जो आग की तरह फैल जाता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि सत्य और असत्य के बीच पहचान कैसे की जाए। दूसरा है पोलराइजेशन। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिससे इको चेंबर बनते हैं और निष्पक्ष बहस खत्म हो जाती है। दूसरी चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक। अब बात करते हैं भविष्य के खतरे, एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खबरों को इकट्ठा करने और लिखने में पत्रकारों की मदद कर रहा है। यह एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक। एआई का इस्तेमाल करके ऐसे ऑडियो और वीडियो बनाए जा सकते हैं जो बिल्कुल सच लगते हैं, पर होते पूरी तरह से मनगढ़ंत। प्रेस के लिए यह सच्चाई को प्रमाणित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मुझे बताइए, सोशल मीडिया पर कोई खबर वायरल हो जाए तो आप उसे सच मानते हैं या पहले चेक करते हैं? कम से कम 2 स्रोतों से चेक करना, यही वह नागरिक की जिम्मेदारी है जो आज के समय में हर नागरिक को निभानी होगी। आइए अब देखते हैं भविष्य। कल का प्रेस कैसा होगा? एआई, डीप फेक और मशीन लर्निंग ये तकनीकें खबरों को पलक झपकते ही हम तक पहुंचाएंगी, लेकिन ये सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा को और धुंधला भी करेंगी। आज की चर्चा के अंत में बस इतना याद रखिएगा, कलम की असली ताकत उसकी 3 कसौटियों में है: निष्पक्षता, जवाबदेही और सत्यापन। निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी, पक्षपात से ऊपर उठकर खबर को ज्यों के त्यों पेश करना। अकाउंटेबिलिटी यानी प्रेस सिर्फ सवाल ही ना पूछे, बल्कि अपने काम के लिए जवाबदेह भी हो। तीसरा है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, खबर छापने से पहले हर स्रोत को वेरीफाई करना। प्रेस की आजादी एक ताकत है और ताकत के साथ हमेशा आती है बड़ी जिम्मेदारी। प्रेस का काम सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि लोगों की आवाज बनना है। प्रेस को चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता रहता है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हमने प्रेस के गौरवशाली अतीत को सलाम किया। हमने संविधान के कवच अनुच्छेद 19 को समझा और हमने डिजिटल युग की चुनौतियों को भी समझा है। प्रेस की आजादी सिर्फ पत्रकारों की आजादी नहीं है, यह आपकी और मेरी, हर भारतीय नागरिक की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब तक प्रेस मजबूत है, तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो उठिए, सवाल पूछिए, सच्चाई को पहचानिए और अपने देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में अपना सहयोग दीजिए। मैं हूं सुचिस्मिता। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आपको यह संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूं कि आप हमेशा सत्यापित यानी वेरीफाइड खबरों का समर्थन करेंगे। आज के पीओवी में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।